नमस्ते, राधे राधे। आज हम कार्तिक महीना के बारे में चर्चा करेंगे। कार्तिक महीना सब महीना से इतना श्रेष्ठ क्यों है? इस महीना में कब उठना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए, किसकी पूजा करना चाहिए, क्या पढ़ाई करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा शेयर भी कर दीजिए। आपका प्यार ही मुझे आगे बढ़ाता है। तो चलिए इस महीना में क्या करना चाहिए वो हम चर्चा करेंगे। जब विष्णु योग निद्रा से उठ जाते हैं तो सारा मंगल कार्य फिर से आरंभ होता है। इस महीने में मान्यता है कि श्री हरि विष्णु के साथ अगर हम माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस महीना में गंगा स्नान का एक विशेष ही महत्व है और तुलसी पूजा करना, दीप दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीना में भागवत गीता, रामायण, विष्णु पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और रोजाना इस कार्तिक महात्मा का भी पाठ करना चाहिए। ये हिंदी में भी मिल जाता है। इस संसार में विषय भोग करते करते हम बहुत सारे धर्म कार्यों को भूल जाते हैं। हमारे पास उम्र ही क्या होता है। आजकल लोग ज्यादा से ज्यादा 50 साल तक जिंदा रहते हैं। इसमें से 12 साल तक बचपन में चला जाता है और जो 12-13 साल रहता है वो वृद्धा में चला जाता है। बीच में जो 25 साल रहता है, इस साल में मानिए व्याधि 5 साल, दुर्नीति 5 साल, रोजगार 5 साल, ऐसे करते करते हमारे पास और बचता ही क्या है। मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, इसलिए जब भी जो भी प्रेरणा मिलती है उस कार्य को कर लेना चाहिए। हमेशा गोविंद के चरण में ध्यान लगाना चाहिए। मनुष्य के जीवन में लाभ होगा जब गोविंद के चरण में भाव होगा। अच्छा, ये कार्तिक पुराण के बारे में किसने पहली बार किसके साथ चर्चा किए थे, ये हम पहले जानेंगे। ये सबसे पहले माता सत्यभामा श्री कृष्ण से पूछे थे द्वारका में कि इतने सारे जो व्रत है, सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है। श्री कृष्ण ने कहा था कि कार्तिक व्रत है। इसको करने से सब पाप नष्ट हो जाता है, घर धन धान्य से पूर्ण होता है और परिशेष में वो वैकुंठ में जाते हैं। फिर माता सत्यभामा ने कहने लगे कि तब ये व्रत के बारे में मुझे विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, ये व्रत के बारे में जानने से पहले आप ये जानिए कि आप कौन हैं। ये कहकर वो कथा को आरंभ किए। क्या आप जानते हैं इस कथा के बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए। देव शर्मा नामक आत्रेय गोत्र का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म देके वो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उस बेटी को देख के ब्राह्मण अपना जीवन अतिबाहित करते थे। बेटी शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जैसे बढ़ती है, वो ऐसे बढ़ने लगी। बहुत ही सुंदर और सुशील थी। पिता सोचे कि इसका विवाह करना है, तब वो बाहर गए लड़का ढूंढने के लिए। लड़का मिल भी गया, पर उनका न पिता थे न माता थे, वो अनाथ था। उस लड़का को भी अपने घर तक वो लेके आ गए। उस लड़का को और अपने बेटी को लालन पालन करने लगे। जब वो विवाह योग्य हो गए तब दोनों का विवाह संपन्न कर दिए थे। एक दिन ससुर और दामाद जंगल में गए थे लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, कुछ यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए। वो शिकार हो गए राक्षस का। जब ये खबर वो तरुणी के पास पहुंची तो वो बहुत रोने लगी और बहुत ही दुखी हो गई।
वो सोची पहले से ही मेरे पास माँ नहीं थे, अब तो मेरे पिताजी भी नहीं रहे, अब मेरे स्वामी भी नहीं रहे। बहुत रो रहे थे, पर वो जो मृत्यु का प्रेत कर्म तो करना ही था। वो एक ब्राह्मण की सहायता से उस कर्म को वो संपन्न की थी। उस ब्राह्मण ने दक्षिणा में सारी संपत्ति मांग लिया था। तो उस तरुणी ने सोचा कि अब तो मेरे पास कोई भी नहीं है, इस संपत्ति का मैं क्या करूं? तो सारी संपत्ति उस ब्राह्मण को दे दी। वो एक कुटिया में रहने लगी। वो सोची मैं तो विधवा हो गई, इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, अब मुझे गोविंद के साथ भाव रखना है। उसने ये कार्तिक महीना का जो व्रत होता है पूरी निष्ठा और दृढ़ता के साथ संपन्न की थी और पूजा में रोज कहती थी कि हे प्रभु, ये माया संसार है, इस संसार में कोई किसका नहीं है, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसे कहते कहते और व्रत करते करते वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और वो वैकुंठ में जाने लगे। तब बीच में सत्यभामा कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आप ये कथा मुझे क्यों सुना रहे हैं? तब श्री कृष्ण कहने लगे, ठीक है, अब तो ये कथा समाप्त हो गया है, अब कुछ नहीं कहना है। फिर माता सत्यभामा कहने लगे कि नहीं, मुझे अभी बोलिए कि वो तरुणी जब वैकुंठ गई उसके बाद क्या हुआ और उसके जो स्वामी और पिताजी थे वो कहाँ गए थे? तब श्री कृष्ण कहने लगे कि उसके पिता और स्वामी भी वैकुंठ जाने लगी, क्योंकि वो सूर्य उपासक थे। जो सूर्य उपासक होते हैं वो वैकुंठ जाते हैं। और वो तरुणी वैकुंठ जाके क्या किया? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, वो वैकुंठ जाके पुनर्बार आई, मेरे सामने बैठे है, वो है सत्यभामा। सत्यभामा आश्चर्य हो गए। वो कहने लगे कि जो विधवा होके व्रत करती है वो आपको पाती है, अच्छा बताइए वो जो पिताजी और स्वामी थे वो कहाँ गए? तो श्री कृष्ण कहने लगे, वो जो पिता है वो अभी भी आपका पिता है और जो स्वामी थे वो अक्रूर है। इस कार्तिक महीना जैसे कोई महीना नहीं है, हम भी कुछ धर्म कार्य करेंगे और विष्णु को प्राप्त करेंगे। इस महीना में तेल नहीं लगाना चाहिए, इस महीने में मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, महू भी नहीं खाना चाहिए। प्रातः स्नान करना, तुलसी पूजा करना, तुलसी सेवन करना, तुलसी प्रदक्षिण करना बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही पुण्य मिलता है। तो चलिए हम भी धर्म कार्य इस महीने में करेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। राधे राधे।